प्लीज बैठिए। थैंक्स। कहिए। एसीपी साहब, 1 या 2 दिन नहीं, मेरे बेटे को गए हुए पूरे 5 दिन हो गए। दिवाली के 2 दिन बाद ही वो काजल से झगड़ा करके गया, सो अभी तक वापस नहीं आया है। और ये काजल कौन है? सारे फसाद की जड़ वो मेरे बेटे आर्यन की बीबी है। वो उसकी वजह से आर्यन घर छोड़ करके गया। अरे जीना हराम कर दिया था उसने उसका। मुझे तो लगता है इसमें उसी का हाथ है। एसीपी साहब, आप जल्द से जल्द आर्यन को ढूंढ करके काजल को सजा दिलाइए। उसे पकड़कर जेल में डाल दीजिए ताकि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। देखिए, जो भी ठीक होगा हम करेंगे। आप पहले ये बताइए कि आपकी बहू काजल है कहाँ? कोई बहू नहीं मेरी। उसने मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया। पता नहीं क्या जादू कर दिया था उसने, जिसकी वजह से वो अपने माँ बाप को छोड़कर उसके साथ अलग रहने चला गया। देखिए, आप हमें उसे घर पे ले जाइए, हम पता लगा लेंगे कि आर्यन कहाँ हो सकता है। मैं अपने पाँव भी नहीं रखूंगी उसके घर। ठीक है, आप हमें एड्रेस बता दीजिए, हम लोग वहां चले जाएंगे। वो अक्सरा लोकेलिटी में तृप्ति विला। कहिए। आप काजल हैं? दीदी अंदर है। आइए ना। आइए, मैं दीदी को बुला के लाती हूँ। घर काफी अच्छा है। अच्छे घरों में बुरे लोग भी हो सकते हैं। आप हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? हो सकते। यस प्लीज। जी, हम लोग सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से हैं। हमें बताया गया है कि आपके पति आर्यन लापता है। आपसे किसने कहा कि वो लापता है? वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए। लेकिन आर्यन की माँ ने तो कहा था कि वो कई दिनों से घर नहीं लौटे। ये आर्यन की पुरानी आदत है। जब हमारे बीच में झगड़ा हुआ करता था, वो मुझे छोड़कर चले जाते थे अपने आवारा दोस्तों से मिलने। लेकिन फिर 1-2 दिन में वापस भी आ जाते थे। 1-2 दिन, 5 दिन तो नहीं। मगर आपके सासू माँ का कहना है कि आर्यन के गायब होने में आपका बहुत बड़ा हाथ है मैडम। देखिए, मेरा हाथ सिर्फ इतना है कि मैं ये घर चलाती हूँ, और इस घर को चलाने में जो फैसले मैं लेती हूँ वो आर्यन को बिल्कुल पसंद नहीं है। लगता है आपको आपके पति की ज्यादा परवाह नहीं है। मुझे मेरे पति की बहुत परवाह है। मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, लेकिन उनका चिड़चिड़ापन और लालची स्वभाव, ना, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इस बार इसी मुद्दे को लेकर झगड़ा हुआ और वो घर छोड़ के चले गए। जी नहीं, इस बार वजह मैं थी। लगता है आपको आपके पति की ज्यादा परवाह नहीं है। मुझे मेरे पति की बहुत परवाह है। मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, लेकिन उनका चिड़चिड़ापन और लालची स्वभाव, ना, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इस बार इसी मुद्दे को लेकर झगड़ा हुआ और वो घर छोड़ के चले गए। जी नहीं, इस बार वजह मैं थी। क्या हुआ क्या? और तुम अचानक कैसे आ गई? मुझे फोन कर देती, मैं तुम्हें ले आती स्टेशन पर। क्या हुआ क्या तन्वी? व्हाई आर यू क्राइंग? दीदी, सब कुछ खत्म हो गया। हम कहीं के नहीं रहे। बैंक वालों ने घर पे कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया? कौन सा घर? हमारे घर पे, वो पूना वाला बंगला, उस पे कब्जा कर लिया। ये तुम क्या कह रही हो तन्वी? हाँ दीदी, मैं
बिल्कुल सच बोल रही हूँ, हम बर्बाद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, आखिर बैंक वालों ने हमारे घर पर कब्जा किया क्यों? तन्वी, मैं कुछ पूछ रही हूँ ना? वो मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने घर गिरवी रख दिया। मुझे मेरे घर से ही निकाल दिया उन्होंने। तो मुझे कम से कम एक फोन कर सकती थी तन्वी। तुम्हें पता है कि आर्यन बैंक में काम करते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पहुंच तो निकल सकती थी ना, हम कुछ कर सकते थे ना। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मैं कुछ भी नहीं रोक पाई। वो बस घर आए और ताला लगा के चले गए। मुझे मेरे कपड़े लेने दिए बस। दीदी मैं जाती भी तो कहाँ जाती? आपकी सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है मेरा। बात भी सच है, मेरे पास नहीं आती तो कहाँ जाती? चलो तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। चलो। हाय तन्वी। आर्यन, अगर तुम मुझे भूली नहीं हो तो? आपको कैसे भूल सकती हूँ जीजू? हाँ, शायद मैं ही तुम्हारी बातों को समझने में कोई भूल कर रहा हूँ। तुमने वो 30 लाख रुपए का बंगला गिरवी रख दिया और यहाँ काजल को इस बात की खबर तक नहीं। अरे भाई, वो भी उस बंगले में 50% पार्टनर है। आर्यन प्लीज, ये बातें बाद में हो सकती है ना। लुक एट योर कंडीशन। तुम चलो, मैं तुम्हें रूम में लेकर चलती हूँ। चलो। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम तन्वी का बैग क्यों चेक कर रहे हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी बहन पर यकीन नहीं है। मतलब तुम मेरी बहन पर यकीन नहीं करते का क्या मतलब हुआ? मतलब बताऊं या दिखाऊं? क्या कहा था उसने कि सिर्फ कपड़े लेकर आई हो, राइट? ये देखो, ये देखो, ये ब्रांडेड क्लोथ्स, ये जैकेट, ये ज्वेलरी, देखा तुमने? ये सारी चीजें कितनी महंगी लगती है। इतने पैसे उसके पास आए कहां से? हाँ? बताओ, मैं बताऊं? उसने वो बंगला 30 लाख रुपए में बेच दिया है, गिरवी नहीं रखा है, और तुम्हें बताए बिना। और यहाँ आकर उसने कोई भी एक स्टोरी बना के बता दी। ये बहुत ज्यादा हो रहा है। वो मेरी बहन है, वो ऐसा क्यों करेगी? बिकॉज शी इज अ फ्रॉड। यू अंडरस्टैंड? शी इज अ फ्रॉड। और तुम एक बेवकूफ औरत हो जो उसकी हर बात पर यकीन कर रही हो। देखो आर्यन, तुम्हें जो कहना है मुझे कहो, लेकिन उसको तुम कुछ नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलूंगा मैं? क्योंकि वो बंगला मेरा और तन्वी का था। उस बंगले पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। गेट दैट स्ट्रेट। मैं तुम्हारा लीगल हस्बैंड हूँ और तुम्हारे एक एक पैसे पर मेरा कानूनी हक है। हा? अब आप ही बताइए, ऐसे आदमी की कोई कदर कैसे करे? उनको शह देने वाले वही लोग हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेन की है। आप उनसे क्यों नहीं पूछते कि आर्यन कहाँ है? क्योंकि जब भी मेरा और आर्यन का झगड़ा हुआ है, आर्यन उनसे मिलने गए हैं। काजल ने कहा जाओ और आप लोग चले आए यहाँ मेरे बेटे पर शक करते हुए। आर्यन मेरा बेटा हीरा है, हीरा। बाप होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि उसमें कोई खोट नहीं है। हाँ, वो परेशान जरूर था। तन्वी का इस तरह अचानक चले आना उसे बड़ा अटपटा सा लगा था।
मैं उस लड़की से मिला तो नहीं हूं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि मेरे बेटे का शक गलत नहीं हो सकता। मैं जानता हूं उस लड़की में जरूर खोट है। जब आप उसे मिले ही नहीं थे तो इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि उस लड़की में खोट है? किसी के बारे में सुनकर भी तो अंदाजा लगाया जा सकता है। तन्वी के बारे में भी हमने बहुत कुछ सुन रखा था। 12 साल से जिस लड़की का कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ है, अचानक वो अपनी बहन काजल के घर कहां से चली आई, वो भी कीमती चीजों से भरा हुआ सूटकेस लेकर, और उस पर ये झूठ कि उसके पास कुछ भी नहीं है। आर्यन ने सवाल किए होंगे, बात बिगड़ी होगी, वो यहां चला आया, अपना बैग उठाया और बोला कि अब वो कुछ दिन क्लब में ही रहेगा। बस उस दिन के बाद वो लौटा ही नहीं। तुम्हारे के दोस्त है ना? जी। कहाँ है वो? सर आर्यन आता जाता रहता है कभी कभी। आखिरी बार कब आया था? वो 2 दिन पहले आया था और काफी परेशान भी लग रहा था, और हम सबसे पूछ रहा था कि किसी के पास गन है क्या। गन? तुम दोनों में से किसने गन दी इसको? क्या सर? सर हम में से किसी के पास भी गन नहीं है, वो अरुण के पास है। और ये बात आर्यन को जैसे ही पता चली वो सीधा अरुण को मिलने चला गया। हाँ, उस काउंटर पे वो दोनों काफी देर तक बातें कर रहे थे। अरुण कहाँ है? आज क्लब में आया? जी नहीं सर, उस दिन के बाद तो वो दिखाई नहीं दिया सर। तो भी आता पता? हेलो। सॉरी सर। क्या? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरे बेटे की जान को खतरा है। वही हुआ, इन लोगों ने मेरे बेटे को मार डाला। आप प्लीज जरा संभालिए और देखिए, आप चिंता मत कीजिए, कातिल को छोड़ा नहीं जाएगा। बॉडी कहाँ है? वहां खिड़की के पास। जरा दिखाइए। ये खिड़की। आपने तो कहा था कि आर्यन घर पर नहीं है, फिर लाश अंदर कहां से आई? आप में से किसी ने अंदर जाने की कोशिश की? हमने कोशिश की थी, मगर दरवाजा अंदर से बंद है। मतलब आर्यन घर पर अकेला ही था? मुझे वाकई नहीं पता, मैं तो शॉपिंग के लिए गई हुई थी। और सर मैं साइबर कैफे गई थी इंटरनेट सर्फिंग के लिए, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। झूठ है, सब झूठ है। इन लोगों ने मेरे बेटे को मारा है, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। संभालिए अपना। अंदर से मेन डोर खोलो। जी सर। एक मिनट सर, जरा एक बात बताइए, ये फोन निकाल के क्यों रखा है? मुझे नहीं पता। इनफैक्ट जब हम डोरबेल बजा रहे थे तो वो भी बंद थी। शायद किसी ने
बंद कर रखिए, मैं चेक करके आती हूँ। अरे रे, ये क्या कर रही हैं आप? यहाँ पे मर्डर की तहकीकात चल रही है। आप यहाँ पे किसी भी चीज को इस तरह से हाथ नहीं लगा सकती, समझिए आप? सॉरी। दरवाजे पर ये लैच लॉक, बाहर जाते वक्त आप लोग चाबी लेकर नहीं जाते? मैं हमेशा लेकर जाती थी, लेकिन सिर्फ आज ही नहीं लेकर गई। और आप भी भूल गई? जी हाँ सर। आज ही डोरबेल बंद कर दी गई, फोन को उठाकर नीचे रख दिया गया। किसने किया ये सब? आर्यन ने? अजीब बात है, एक आदमी जो इतने दिनों से गायब था, लापता था, वो अचानक घर में आता है, डोरबेल बंद करता है, टेलीफोन ऑफ द हुक करता है और फिर मारा जाता है। आप कहना क्या चाहती? ये सब कुछ मैंने किया? वो जैसे भी थे मेरे पति थे। एक तो वो इस दुनिया में नहीं है, ऊपर से आप सब मुझ पर इस तरह की एलिगेशंस लगा रहे हैं। इट्स नॉट फेयर। देखिए, मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। हम यहाँ किसी को दुख पहुंचाने नहीं आए, सिर्फ सच की तलाश में आए हैं। जिस कमरे में लाश मिली है वहां चलकर देखते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। जैस्मिन, तुम फोरेंसिक किट लेकर आओ। देखिए सर, लैम्पशेड है मगर उसका स्टैंड नहीं। इस कमरे में ही देखो, जरूर यहीं कहीं होगा। यस सर। नहीं सर, इस कमरे में लैंप स्टैंड कहीं नहीं है। बिना लैंप स्टैंड के लैंप शेड? जैस्मिन, उन लड़कियों से पूछताछ करो, हो सकता है कि उस लैंप स्टैंड का इस्तेमाल इस खून के लिए किया गया। इस कमरे की हालत देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर हाथापाई हुई है, इसीलिए सारी चीजें बिखरी हुई हैं। वो खूनी यहां खड़ा हुआ होगा और उसने वो लैंप स्टैंड हाथ में उठा लिया होगा और आर्यन के ऊपर पीछे से वार किया, ऐसे, और ये नीचे गिर गया इस तरह से। और उसके बाद खूनी ये खिड़की खोल के यहां से भागा हुआ। ये देखिए, यहां से भागा, लेकिन मेन डोर लॉक नहीं था। मैं समझा नहीं सर। अक्षय, मेन डोर को अंदर से खोला जा सकता था, लेकिन फिर भी खूनी ने भागने के लिए यही रास्ता चुना। क्यों? क्या उस वक्त इस घर में कोई और भी मौजूद था? हो सकता है सर। जैस्मिन, लैंप स्टैंड के बारे में कुछ पता चला? मैं आपको बताती हूँ। ये लैंप पीतल का लैंप था और हमारे बेडरूम में रखा हुआ था। लेकिन वो गायब हो गया। पूरे घर को छान मारो, उसे जरूर कहीं छुपाया गया है। काजल जी, आर्यन के कत्ल के समय इस घर में कोई और भी मौजूद था। कौन था वो? कौन था वो, काजल जी? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं जो कह रहा हूं वो सच हो सकता है कि कत्ल के समय इस घर में कोई और भी मौजूद था, और अगर ये सच है तो ये बात साबित भी हो जाएगी। हो सकता है कि उस लैंप स्टैंड का इस्तेमाल इस खून के लिए किया गया। ये लैंप पीतल का लैंप था और हमारे बेडरूम में रखा हुआ था। उसे जरूर कहीं छुपाया गया। इस दीवार की सपोर्ट लेके इस खिड़की पे चढ़ा था। आर्यन के कत्ल के समय इस घर में कोई और भी मौजूद था। तुम जैसी बदतमीज और झूठी लड़की मेरी बहन नहीं हो सकती। ये मेरी घड़ी नहीं है, मैं घड़ी पहनता ही नहीं हूँ। तो फिर ये सुई किसकी घड़ी से टूट कर गिरी, और वो भी तन्वी के कमरे में? मैं उसको कई बार बोला, फेंक दो इस बाबा आदम जमाने की घड़ी को। इसका मतलब वो टूटा हुआ पेन इसी घड़ी का है, और जिसकी भी ये घड़ी है वो